अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस चीज को फील करें कि ये रात के 2 बजे हैं और रात के 2 बजे आपको अपने घर जाना है अपने ऑफिस से, और ये लास्ट बस है जो कि आपको आपके घर नहीं कहीं और ही लेकर जाएगी, जिसकी कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये बंदा वियतनाम से है और वियतनाम में एक सिटी है हो ची मिन्ह, जहां पे ये अच्छा खासा जॉब करता था। इसके जॉब करने के साथ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करता था और इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी बीत रही थी। ये अपने घर परिवार से दूर रहता था, पर इसका काम बहुत ज़्यादा हार्ड था, जो कि बहुत रात रात तक ये किया करता था। ये जो बंदा है ये सेल्समैन की जॉब करता था और इसको बहुत ज़्यादा अपने आप पे प्राउड था। ये लड़का एक दिन नॉर्मली डेज की तरह अपने घर जाने के लिए अपने बस का इंतज़ार करता होता है और रात के 2 बज जाते हैं। रात के 2 बजे एक बस आती है जो कि बहुत ही अजीब होने वाली है। ये बंदा रात को 2 बजे बस स्टैंड पे अपने बस का इंतजार करता होता है। बस जैसे ही इसके सामने आती है, बस के अंदर बिना कुछ सोचे बस में ये चढ़ जाता है और ये अपने घर के साइड रवाना होता है। तो देखता है कि उस बस में सिर्फ और सिर्फ 4 लोग बैठे हैं, जिसमें से एक दादी अम्मा होती है और साथ में 2 कपल्स बैठे होते हैं। ये कपल्स जो हैं ये बहुत ही अजीब से इनको लगते रहते हैं, लेकिन रात के 2 बजे थे, कोई किसी को ध्यान नहीं देता और ये बंदा चुपचाप इस जगह पर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। बैठने के बाद जो इसकी दादी जो इसके जस्ट सीट के पीछे बैठी थी वो उसको पूछती है कि बेटा तुमको कहाँ जाना है, और वो नॉर्मली जवाब देता है कि मैं अभी अपने ऑफिस से हो ची मिन्ह सिटी की ओर जा रहा हूँ। तो जैसे ही हो ची मिन्ह सिटी का नाम लेता है तो ये दादी थोड़ा सा घबरा कर बोलती है कि आप वहाँ क्या करते हैं। अब ये लड़का सोचता है कि इतना ये पूछ क्यों रही है मुझे, इन दादी जी को मेरे से इतना क्या मतलब है। तो वो बोलता है कि बस ऐसा ही मेरा वहाँ रूम है और मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ, इसलिए मैं अपने जॉब से अपने घर जा रहा हूँ। इसने इस चीज़ को 2 बार रिपीट किया और दोनों बार ही दादी अम्मा का मुंह बन रहा था। और जैसे कि मैंने आपको बताया रात के 2 बजे थे, तो किसी को किसी दूसरे से मतलब नहीं होता। ये अपना नॉर्मली रात का सीन एंजॉय करता रहता है। ये कांच साइड वाली कॉर्नर पे बैठकर अपना सीन एंजॉय करता रहता है। थोड़ी देर बाद ये देखता है कि जस्ट उसका जो ड्राइवर होता है वो बहुत तेजी से ब्रेक मारता है। ब्रेक मारने के बाद ये लड़का बहुत ही अजीब सा बिहेव करता है और बोलता है कि यार तू पागल है, इतने जोर से तूने ब्रेक क्यों मारा। तो वो अपने सीट से उठकर सामने उस ड्राइवर के कॉर्नर पे जाकर बोलता है कि तूने इतने जोर से ब्रेक क्यों मारा, मेरा दिमाग हिल गया, यहाँ बैठे हुए सभी लोग परेशान हो गए। तो वो सामने दिखाता है कि सामने उसके तो जैसे ही बस उन तीनों बंदों की साइड रवाना होती है तो वो बंदे बस के अंदर एंटर होते हैं और अपनी सीट लेकर तीनों एक दूसरे से मिलकर बैठ जाते हैं। मैं आपको बता दूं, तीनों जैसे अपने सीट पर बैठते हैं तो बीच वाला जो इंसान रहता है वो बहुत ही अलग दिखता होता है, और साथ में उनके साथ जो बैठे हुए लोग रहते हैं उनकी कपड़े से बहुत गंदी स्मेल आती रहती है और वो तीनों बहुत ही अलग से दिखते रहते हैं। और किसी को किसी से मतलब नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर रात हो चुकी थी। सभी अपने अपने से मतलब रखते हैं और देखते हैं कि चलो छोड़ो, ये शायद किसी प्रोग्राम वगैरह में गए होंगे, और इनका ड्रेस भी बहुत अलग सा लग रहा है, लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं देते हैं। और इस लड़के के पीछे बैठी हुई वो दादी इसके ऊपर नोक करती है तो ये बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, सोचता है कि ये पागल है, पहले भी पागलों की तरह ट्रीट कर रही थी, शायद इसका माइंडसेट खराब है। और ये लड़का उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, ये बोलता है कि जा जो करना है कर, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। जस्ट 5 मिनट्स के बाद ये दादी उसको बोलती है कि इसने मेरा सामान चोरी किया है। अब वो लड़का बोलता है कि मैं तो तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं तुम्हारी चीज़ें क्यों चोरी करूँगा और मुझे क्या मतलब। ये लड़का बहुत ही अजीब सा फील करने लगता है कि ये दादी पागल हो गई है क्या, ये मेरे को पागलों की तरह बात पहले भी कर रही थी, अब बोलती है कि मैंने इसका सामान चोरी कर लिया है। फिर जो है ये लड़का और ये आंटी डिसाइड करते हैं कि हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे। पुलिस स्टेशन में उतरने से पहले ये जो लड़का रहता है ये बहुत बारी उनको बोलता है कि मैंने तुम्हारा सामान चोरी नहीं किया है, लेकिन वो दादी बहुत ज्यादा इससे फोर्स करती है और बोलती है कि नहीं, तुमने मेरा सामान चोरी किया है और तुम गुनहगार हो, हम दोनों पुलिस स्टेशन में ही बात करेंगे, मुझे यहाँ तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो लड़का उतर जाता है, उसको बहुत घबराहट से होती रहती है कि ये दादी अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है। जहां तक बस पहुंची हुई थी उससे जस्ट 200 मीटर्स के बाद पुलिस स्टेशन था।
और पुलिस स्टेशन के अंदर ये दोनों उतर जाते हैं। उतरने के बाद जो कपल्स रहते हैं, ये कपल्स भी नॉर्मली बैठे होते हैं और जो बस का ड्राइवर होता है वो इनसे पैसे वगैरह लेकर इन्हें ड्रॉप कर देता है। ड्रॉप करने के बाद ये दादी उसे ऐसी चीज बताती जिससे सुनकर लिटरली मेरी भी फटी पड़ी है। तो मैं आपको बताऊं कि वो दादी ने उस लड़के को क्या बताया। दादी ने बताया कि वो जो 3 शख्स बैठे हुए थे उसमें से जो बीच का इंसान था या कह ले वो आदमी था, उसकी ओर ये दादी जी ने बहुत देर से फोकस किया हुआ था और उसका फेस बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो फेसलेस व्यक्ति था और उसके बाजू में दोनों जो व्यक्ति बैठे थे उन दोनों का पैर भी नहीं था। तो इससे समझ आ गया था कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये किसी न किसी तरीके के भूत या जिन है। तो ये लड़का सुनकर बोलता है कि आप ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। उसने बहुत अच्छी तरीके से उसे समझाया और ये दोनों पुलिस स्टेशन गए और पुलिस स्टेशन जाने के बाद दादी और इस लड़के ने ये क्लेम किया कि उस बस के अंदर जो ड्राइवर है और जो 3 व्यक्ति हैं और साथ में जो कपल्स हैं वो इस बस क्या चेकिंग कर ले ताकि यहाँ के ड्राइवर और उस कपल की जान बच जाए, क्योंकि दादी और वो बंदे का तो वैसे ही जान बच चुका था, लेकिन आगे जाने के बाद जो कपल्स रहते हैं शायद उनकी और ड्राइवर की भी जान बच जाए। तो ये अपने साइड से बहुत ज्यादा फोकस लगाते हैं और ये पुलिस वाले को उस बस की ओर भेजते हैं, लेकिन पुलिस वाले जस्ट उठकर निकल जाते हैं उनका खोज में और उस बस के पीछे, लेकिन उनको कोई भी तरीके का बस उस जगह से जाता हुआ नहीं दिखता है। वो बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर होते हैं और उनकी जान बच जाती है तो ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और उसके बाद वो पुलिस वाले इन दोनों को इनके घर ड्रॉप करती है और ये अपनी लाइफ बहुत अच्छे से बीते होते हैं। अब मैं आपको इसके बाद जो कहानी बताने वाला हूँ ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। जस्ट विद इन 3 डेज के बाद जैसे ही उस बस के बारे में पता किया जाता है और सीसीटीवी चेक करवाया जाता है तो वहां पर किसी भी तरीके का बस आने का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। ये बहुत ज्यादा बस को ढूंढते हैं लेकिन वो बस कैमरे में भी कैप्चर नहीं होता। उस पुलिस स्टेशन से लगभग 100 किलोमीटर के अंदर में एक नदी है जिसके अंदर ये बस का पूरा बस इनको नदी के अंदर मिलता है और नदी के अंदर जैसे ये जाकर चेकिंग करते हैं और इस बस को निकालते हैं तो वहां पर जो बॉडीज होती है वो सिर्फ 4 बंदों की होती है। उसमें से 2 कपल्स, एक ड्राइवर और साथ में वो व्यक्ति जो कि बीच में बैठा हुआ होता है उसकी होती है। और इन लोग फील करते हैं कि विद इन 3 डेज के अंदर इनकी बॉडी बहुत गंदी तरीके से डैमेज हो गई होती है और इनका अता पता नहीं चल पाता कि ये कौन है। लेकिन परफेक्टली उसी बस को जानने के कारण वो क्लेम करते हैं कि वो वही बस है जिसमें हम ट्रेवल करके आए थे। इन दोनों की तो जान बच जाती है लेकिन ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील करते हैं कि हमने इन लोगों की जान नहीं बचा पाई। और इसके बाद ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे प्लीज अपना राय कमेंट पे बताइए और बताइए कि ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद है तो मैं क्या ऐसे वीडियोस हमारे चैनल चंद्रेश सोनी पर लेकर आऊं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।